Hello students, hope you are doing good. Welcome to our virtual class. So let's start with the introduction part 2 video of chapter decimal. In introduction 1 we have done what is decimal introduction part. हमने सीखा था कि डेसिमल क्या होता है एंड टेबल बनानी सीखी थी. डेसिमल कैसे पुट करते हैं. वी हैव डन 2 एग्जाम्पल हाउ टू पुट अ डेसिमल ऑन अ नंबर. एंड हमने सीखा था कि फ्रैक्शन टू डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन. एंड लास्ट टॉपिक हमने किया था इंट्रोडक्शन 1 में कि डेसिमल ऑन नंबर लाइन, कि हाउ टू पुट अ डेसिमल ऑन नंबर लाइन. अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो में. अब पार्ट 2 वीडियो में सबसे पहला है हमारा टॉपिक 100 एंड 1000. 100 एंड 1000 इसलिए क्योंकि हम 10 तक कर चुके थे इन इंट्रोडक्शन 1 में. तो 10th का हमारा क्या था. 10th था हमारा 1/10. जस्ट लाइक कि पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होगा वो होगा हमारा 1/10. जैसे कि मैं लिखती हूँ अगर 36.4, तो जो 0.4 है ये मेरा क्या होगा 10th कहलाएगा. ठीक है. पॉइंट के बाद वाली डिजिट, पहली डिजिट 10th कहलाएगी. तो ऐसे ही 100 में क्या होगा 1/100. 1000 में क्या होगा 1/1000. ये हमारे 10th 100 1000 का है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखती हूँ 63.283. ये मेरा होगा टेंस, ये होगा वंस. पॉइंट के पहली डिजिट होगी वंस एंड टेंस. पॉइंट के बाद वाली जो पहली डिजिट होगी वो कहलाएगी 10th, 100th और ये कहलाएगी 1000. ठीक है. ये हमारा नंबर कहलाएगा. तो जैसे हमने लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, हमने देखा था ना कि हमने कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन. अब 1000 एंड 100 में भी हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारा कैसे कन्वर्ट होगा फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन में. तो नाउ टेक एन एग्जाम्पल. नाउ इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, मैं पहले आपको 100 का एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ. मैं लिखती हूँ 6/100. तो 6/100 क्या होगा, 2 डिजिट हैं. तो 2 डिजिट को कैसे लगाएंगे हम. पहले लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई हमारा यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए. तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया. 0 क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नंबर नहीं है स्पेसिफिक, 2 3 8 9 कोई नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया. 0 के बाद पॉइंट. अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो 2 के बाद 8 के लिए तो 6 है. अब 1 डिजिट के लिए 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 एंड 6. यहाँ पे 2 डिजिट थी, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया. लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 डिजिट थी, तो 1 डिजिट के लिए हम 0 कंसीडर करेंगे 6 और यहाँ पे हम लगा देंगे 0. जस्ट लाइक ऐसे यहाँ पे 0.06. तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट के बाद क्या लग गया पॉइंट. तो ये हमारा क्या हो गया 100 का. ये हमारा 100 का हो गया. अब यहाँ पे मैं आपको 1000 का करके दिखाती हूँ. 1000 का होगा जैसे कि ये हमारा 100 का हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल. अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ डेसिमल टू फ्रैक्शन वाला. अब यहाँ पे एक बार डेसिमल का करके दिखाती हूँ. डेसिमल का होगा आपका, ये फ्रैक्शन वाला है, कि फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पे मैं डेसिमल टू फ्रैक्शन वाला है, तो डेसिमल टू फ्रैक्शन वाले में पहले डेसिमल का मैं नंबर लिख देती हूँ 0.25. ये आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म. फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा. ये जो रिमूव है, रिमूव करने के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे कितनी 0 लग जाएंगे, 2 डिजिट 0 लग जाएंगी. अब हम इसको कट भी कर सकते हैं. 25 एंड 100 बोथ कैन बी कट बाय द टेबल बाय 5. 5 के टेबल से कट हो सकता है.
5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो इसका आंसर आया 1/4। ठीक है, नाउ आई होप द डाउट इज हैज़ बीन क्लियर। फ्रैक्शन फॉर्म का ये रहा 0.06, ये हमारा फ्रैक्शन से डेसिमल में आया है, ये हमारा डेसिमल था 0.25। हमने आंसर किस फॉर्म में निकाला है? फ्रैक्शन फॉर्म में निकाला है। अब यहाँ पे हम करते हैं 100 का। ठीक है, अब 100 का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 8/1000। ठीक है, ले लिया 1000, वंस टेंस 100,000, 8,000 आ गया। तो अब यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3, लेकिन एक डिजिट हमारा 8 से कट जाएगा तो हमारी कितनी डिजिट लगेगी? तो 2 0 लगेंगे हमारी। 1 2 0 लग गई। अब यहाँ पे क्या बचा? 1, तो 1 का क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 0 का कितने पॉइंट लगेंगे? 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, वो क्या होगा? 1000 कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर चल रही होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने मतलब 0.8 लिख दिया, मतलब पॉइंट के बाद ही डिजिट लग रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 0.8, लेकिन अब जैसे कि 0.800 हम ऐसे करके लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं ये क्या फंडा है कि 0 पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं, कहाँ कुछ कैसे लगता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम जो पॉइंट के बाद का 0, मतलब कुछ यहाँ पे भी 0 लगा रहे हैं, यहाँ पे भी 0 लगा रहे हैं, तो यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ 0 इन डेसिमल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी 0 की वैल्यू क्या है डेसिमल में। तो हमारा अब हम समझते हैं कि 0 की वैल्यू डेसिमल में क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक है, 2 लिखा, अगर मैं 2 के आगे 0 लगाती हूँ तो ये मेरा क्या नंबर बना? 20। ठीक है, ये मेरा नंबर बना 20। इफ़ अगर मैं लिख देती हूँ 2, लेकिन इसके पहले 0 लगा रही हूँ तो ये क्या होगा? खाली 2 कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा, अगर मैं इसके बाद नंबर लगाते चली जाऊंगी, जस्ट लाइक कि 20 है। ठीक है, अगर मैं लगाती चली गई 2, इसके आगे मैं और 0 लगा रही हूँ, 200 हो गया, 2000 हो गया, ऐसे लगाते 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 जाऊंगी तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। लेकिन सेम अगर यही है, अगर मैं इसकी ये लिखा है मेरा 0 0 0 0 2, अगर मैं इसके आगे जितने मर्जी 0 लगा दो, इसकी वैल्यू फिर भी क्या रहेगी? 2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन इसकी हो जाएगी अगर हम जो बाद में 0 लगाते हुए चले जाते हैं तो वो हमारा नंबर बढ़ता चला जाता है। इसके मैं आगे नंबर लगाती चली जाऊंगी, नंबर के बाद अगर मैं 0 लगाती चली जाऊंगी तो वो उसकी नंबर चेंज होता रहेगा। अगर मैं नंबर से पहले 0 लगाती चली जाऊंगी तो वो नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन डेसिमल में ये है उल्टा। हाँ जी, तो डेसिमल में 0 जो होता है वो अलग इसलिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ आपका डेसिमल में 0.2 अगर मैं लिखती हूँ तो इसका आंसर होगा 0.2 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, और अगर मैं लिखती हूँ 0.20, इसका आंसर तब भी होगा 0.2, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसके आगे मैं लगाती जा रही हूँ 0.20000, मैं इसके आगे जितने मर्जी 0 लगा दूँ, इसमें डिजिट वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी, इसका आंसर फिर भी 0.2 ही होगा। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि हम विदाउट डेसिमल पढ़ा था कि अगर हम जो नंबर के बाद 0 लगाते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। लेकिन डेसिमल में ऐसा नहीं है, डेसिमल में इसका उल्टा है। डेसिमल में अगर हम इसके बाद जितने भी 0 लगाते रहेंगे उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, वो ही की वही रहेगी 0.2 भी। हाँ, अगर मैं लगाती हूँ 0.02,
तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। क्यों? इसकी वैल्यू रहेगी 0.02, क्योंकि जो 2 है वो हमारा आ गया 100 प्लेस पे। जो पॉइंट के पहली डिजिट होती है वो होती है 10th, और जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट होती है वो होती है 100। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ये 2 जो है किस पे आया है, 100 पे। तो ऐसे ही अगर मैं 0.002 लगाती हूँ तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हुई, क्योंकि 2 किस पे आ गया, वो आ गया 10th, 100, 1000। तो किस पे आ गया, वो 2 जो आ गया वो 1000 पे आया, तो इसकी वैल्यू 2 की चेंज हुई है। ये जो हमारा यहाँ पे हमें ज़ीरो का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लेफ़्ट में ज़ीरो लगा रहे हैं, राइट में ज़ीरो लगा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो ज़ीरोज़ है वो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा एडिशन में आगे एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। तो आप यहीं पे ही आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि हम कहाँ कौन सी ज़ीरो कैसे पुट करनी है। तो जैसे कि हमने ये देखा था कि अगर हम पॉइंट से पहले वाला मतलब विदाउट डेसिमल देखा था कि पॉइंट मतलब नंबर से पहले जो भी ज़ीरो लगा रहे थे हमारे नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था डिजिट से पहले, लेकिन हम डिजिट के बाद लगा रहे थे तो हमारे नंबर पे बहुत इफेक्ट आ रहा था। कभी 220 से 200, 200 से 2000, 2000 to 20,000 ऐसे चेंज हो रहा था। लेकिन इसमें ये है कि पॉइंट के बाद वाले पे हम जितने पे भी ज़ीरो लगा रहे थे उस नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन पॉइंट से बाद जो हम ज़ीरो लगा रहे थे उस नंबर पे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, हमारी डिजिट चेंज हो रही थी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको आई होप ये वाला जो ज़ीरो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग डेसिमल। तो कंपेयरिंग डेसिमल इज़ डैट कि हमको चेक करना है कि विच वन इज़ स्मॉलर एंड विच वन इज़ ग्रेटर। हमको स्मॉलर एंड ग्रेटेस्ट चेक करना है कंपेयर करके डेसिमल में। डेसिमल में कैसे कंपैरिजन चेक करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 0.07 और 0.1, ये मैंने 2 डिजिट लिए हैं। अब इन दोनों में मेरे को बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो 0.07 है कि पहले हम इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट वी हैव टू राइट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, 7 नंबर ऊपर आ जाएगा। 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितने आ जाएंगी, 2 0। यहाँ 1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, 10। अब ये है, अब फ्रैक्शन फॉर्म जहाँ लिखा होता है तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमको इसका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्मॉलर है। तो 1/10 है तो 10 का तो 100 कन्वर्ट बहुत इजीली हो सकता है। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10/100। 1 को 10 से 100, 10 को 10 से 100, तो ये हमारा क्या आ गया 7/100 एंड 10/100। तो कौन सा बड़ा हुआ हमारा, तो हमारा कौन सा बड़ा हुआ 0.1। तो 0 पॉइंट हमारा 0.7 से बड़ा हुआ। लेकिन हमको हर बार इतना लेंथी फॉर्म करने से ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो हमारा पहली डिजिट है वो है यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद पहली डिजिट क्या है 1। तो 0 से क्या होता है 1 बड़ा होता है, तो फिर हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है पॉइंट के बाद, तो दिस वन इज़ ग्रेटर। ठीक है, आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। सो नाउ टेक एन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 32.55 और 32.5। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म से करके देखते हैं। हम फ्रैक्शन फॉर्म में पहले हमने जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म से करके देखते हैं। हम पहले पॉइंट के बाद डिजिट चेक करते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट से पहले जो है ठीक है, इट्स ओके। पॉइंट के बाद हमारी पहली डिजिट क्या है 5, यहाँ पे पॉइंट के बाद पहली डिजिट क्या है 5। अब यहाँ पे आप हो सकते हो कंफ्यूज कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। कहने को आप ये भी बोल दो कि इक्वल है ये, लेकिन इक्वल तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे एक डिजिट 5 और है और यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे,
ज़ीरो। अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है ज़ीरो का कि हम पॉइंट के बाद कितनी भी ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट मतलब लेफ़्ट में ज़ीरो ऐड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट में ज़ीरो ऐड नहीं कर सकते, राइट में हम काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो जितनी भी हमें ऐड करनी है वो हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड डिजिट क्या है 5 और सेकंड डिजिट क्या है यहाँ पे 0। तो 0 से बड़ा क्या होता है 5। तो हमारा यहाँ पे कौन सी डिजिट बड़ी हुई 3.55 इज ग्रेटर देन 32.5 से। 32.5 से कौन सी ग्रेटर हुई 32.55। तो इसमें हमें इसलिए ही हमने ज़ीरो का डेसिमल में कॉन्सेप्ट आपको समझाया ताकि आपको इजीली समझ आए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अपने आप समझ के कि यहाँ पे अगर 5 है तो हम पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट से पहले हम लोग ज़ीरो नहीं लगा सकते, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूजिंग डेसिमल। हम डेसिमल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट सब हेडिंग है मनी, कि हम मनी में अब डेसिमल को कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 रुपी इज 1 रुपी 50 पैसा। ये हमको चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, अब हम इसको कैसे डेसिमल में बना सकते हैं, हमको ये पता है। पहले हमको इसको चेंज करना पड़ेगा रुपी में। तो हमें पता है कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू में 100 पैसे। ठीक है, ये हमारा है। अब हमें किस में चेंज करना है, हमें करना है पैसे को रुपी में चेंज करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा 1 पैसा इज इक्वल्स टू में 1/100 में रुपी। ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। ये हमारा होता है जब हम पैसे को कन्वर्ट करते हैं रुपी में। अब हमें 50 पैसा कन्वर्ट करना है। 50 पैसा कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखोगे, वहाँ पे लिखा होता है ना 1 पैसा, तो यहाँ पे लिखोगे 50 पैसा इज इक्वल्स टू, वहाँ था 1/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रुपी 50/100। अब आप इसको कैसे लिखोगे 0.50। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हमारा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो ये हमारा हो गया रुपी। लेकिन अभी यहाँ पे +1 रुपी भी है, तो हमें यहाँ पे 1 रुपी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.50 रुपी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 रुपी, क्योंकि ज़ीरो का मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ज़ीरो को आप इसको कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। 1.50 पैसा रुपी, सॉरी 1.50 रुपी आपका ये आंसर बना। नाउ अब अगर मैं आपको एक देती हूँ, मैंने आपको दिया था क्वेश्चन कि पहले 50 पैसे को चेंज करना है। अब मैं आपको दे रही हूँ कि 1 रुपी 5 पैसा, ये आपको चेंज करना है। तो 5 पैसा को आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे 50 लिखा था, 5 पैसा इज इक्वल्स टू 5/100 इज इक्वल्स टू 5 पॉइंट, यहाँ पे 1 है लेकिन नीचे अभी कितनी डिजिट है 2 हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट हमें लगानी पड़ेंगी। फर्स्ट हम 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम ये लगाएंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 0.05 हो गया। तो ये अब यहाँ पे हम +1 ऐड भी करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1.05। ये हमारा आ गया 1 रुपी 5 पैसा, 1 रुपी 50 पैसा। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया 1.05 1.50 है, दोनों रुपीज ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कहलाओगे 1 रुपी 5 पैसा। ठीक है, 1 रुपी 50 पैसा।
लेकिन आप इस ज़ीरो को भी कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी 1.5 पैसा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ज़ीरो, सी द डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोज़, मेन यहाँ पे आपको ज़ीरो का डिफरेंस सिखाने का है कि यहाँ पे 0 पॉइंट कहाँ पे लगा है, यहाँ पे ज़ीरो लगा है, लेकिन बोथ आर द सेम थिंग्स। 1.5 पैसा 1.50 पैसा, आप यहाँ पे ज़ीरो ना हटा के 1.5 पैसा भी हो सकता है ये। तो अगर आपको आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कन्वर्ट करने के लिए आएंगे और आप इजीली बड़ी बड़ी डिजिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो, कि आपको कन्वर्ट करने के बाद आपको तब पता चलेगा कि वेयर वी हैव टू पुट द डेसिमल, हमको डेसिमल कहाँ पुट करना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मनी में हमारा डेसिमल कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे ये चीज़ आपने सीखी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब पॉइंट ऑफ दिस यूजिंग डेसिमल। नाउ नेक्स्ट इज़ लेंथ। अब लेंथ में हम डेसिमल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तो पीछे हमने पढ़ा था मनी में, पैसे में, रुपी में, हाउ वी हैव टू पुट द डेसिमल ऑन द मनी, कि पैसों में कैसे पुट करना है डेसिमल। अब आपको दिया है टॉपिक लेंथ, लेंथ में हमें डेसिमल कैसे पुट करना है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, ये किसी की लेंथ है कि हमको दी हुई है 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब हमको 32 सेंटीमीटर को चेंज करना होगा मीटर में, सो दैट वी कैन पुट अ डेसिमल इजीली। हम इजीली उस डेसिमल को पुट कर सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। मीटर एंड सेंटीमीटर में फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन 1 यूनिट, हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इन दोनों को। जब हम ये दोनों एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास बहुत ईजी रहेगा डेसिमल पुट करने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे को 32 सेंटीमीटर ही चेंज करना है मीटर में, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। रेसिप्रोकल हो जाता है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को हो जाता है रेसिप्रोकल मीटर में। तो अब क्या है, 32 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 32/100 इज इक्वल्स टू 2 डिजिट है तो 32 पॉइंट लग जाएगा, फिर 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, फिर यहाँ पे आ गया 0। ये हमारा किस में चेंज हुआ, मीटर में। लेकिन यहाँ पे है +1 तो हमें +1 भी करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा 1.32 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ, हमारा डेसिमल पुट हो गया ये इजीली। जब हमने इसको मीटर में चेंज किया, मीटर में चेंज करने के बाद डेसिमल पुट करना हमारा बहुत इजी हुआ। ऐसे ही आपको मतलब मिलीलीटर में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में भी आ सकता है। तो आप पहले किसी भी 2 यूनिट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो, यू हैव टू चेंज इन 1 यूनिट, आपको 1 यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। जब आप 1 यूनिट में चेंज कर लोगे उसके बाद आप डेसिमल पुट करोगे, वो आपके लिए ईजी रहेगा। Now come to the next sub point on using decimal. Now next sub point is weight. तो weight का अगर हमें क्वेश्चन, now let's take an example. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 kg 8 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास कोई किसी का वेट गिवन है। अगर हमारे पास किसी चीज़ का वेट गिवन है, ये हमें 2 यूनिट में गिवन है, केजी में भी एंड ग्राम में भी। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन 1 यूनिट, हमें पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, किलोग्राम में वेट कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्राम को चेंज करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। हम केजी में कन्वर्ट नहीं कर रहे, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्राम का फॉर्मूला क्या होगा, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम रेसिप्रोकल करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, 8 ग्राम इज इक्वल्स टू 8/1000, ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। 1 की जगह क्या हो जाएगा 8 ग्राम, बिकॉज 8 ग्राम इज गिवन। 1 की जगह क्या हो जाएगा 8/1000 किलोग्राम।
अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल कैसे पुट करना है। डेसिमल आप कैसे पुट करोगे, 8 0 का तो 8 गिवन है, तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, 2 0, देन थर्ड का जो 0 है वो क्या है 8, देन पॉइंट, देन 0। समझ आ गया। 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। वो कैसे लगता है, पहले हम फर्स्ट 8 जो है फर्स्ट 0 कंसीडर कर रहे थे, देन 2 0 हम ऐसे लगा देते हैं, फिर पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, किलोग्राम में। ये हमारी 2 डिजिट का गिवन था कि अगर हमें 2 डिजिट गिवन हो तो हम कैसे इसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको बाय चांस एक ही डिजिट मतलब ग्राम दिया हो, ग्राम को ही आपको डेसिमल में चेंज करना है, खाली इवन ग्राम दिया हो, यहाँ तो आपको अभी खाली यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी रह गई, यहाँ पे भी ऐड 5 करना रह गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.008 किलोग्राम। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब हम एक ऐसे क्वेश्चन करके देखते हैं जैसे कि हमारे पास खाली ग्राम गिवन हो, ग्राम को हमें चेंज करना है डेसिमल में। हमें ग्राम को चेंज करके दिखाते हैं डेसिमल में। ठीक है, अगर आपके पास गिवन हो ग्राम वाला क्वेश्चन 7286 ग्राम, अब आपको इसको चेंज करना है। आप कैसे करोगे, आप पहले लिखो, पहले फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। हमें इसे किससे चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि हमारी सिर्फ वहाँ पीछे हमें क्वेश्चन में 2 यूनिट गिवन थी, किलोग्राम एंड ग्राम। यहाँ पे हमें एक ही यूनिट गिवन है ग्राम, हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो हम किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला लिख दिया ग्राम का किलोग्राम में चेंज करने के लिए, देन 7286 इज इक्वल्स टू 7286 अपॉन में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने डिजिट 7286, कितने डिजिट है 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट 1 2 3, तो हमारा 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर, किलोग्राम में। तो ठीक है, तो हमने अब इन चीज़ों के थ्रू ये सीखा कि यूजिंग डेसिमल हम 3 यूनिट्स में कैसे कर सकते हैं। हमने मनी में भी यूज़ करना सीखा, डेसिमल में भी यूज़ करना, वेट में यूज़ करना सीखा, लेंथ में यूज़ करना सीखा। तो ये क्वेश्चंस आपको इंट्रोडक्शन में इसलिए सिखा दिए क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आगे काफ़ी आने हैं। तो आपको आई होप इस जो मैंने इस कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया है डेसिमल का पुट करना, ग्राम, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, पैसा, मनी, रूपी, ये सब इसमें आपको समझ आया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिशन, कि डेसिमल में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। हमारी सिंपल एडिशन तो ऐसे होती है जैसे कि 42 + 24, ये हमारे गिवन है, हमने लिखा टेंस वंस, ये क्या है वंस, 1 से यहाँ पे 2 आया, ये 4 आया, ये क्या है टेंस के प्लेस पे 2 आया और 4 के प्लेस पे क्या आया वंस, ये हमने ऐड कर दिया। ये हमारी होती है नॉर्मल 4 5 6 4 5 6, ये हमारी होती है नॉर्मल एडिशन विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब हमको ऐड करना है कि डेसिमल के साथ हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 0.68 + 0.21। ठीक है, अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे, 0.68 हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पहले तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले क्या है 0, 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है 2, तो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है 2 उसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब जो हमारा है क्या कहते हैं, हमारा है 1, पॉइंट के सेकंड डिजिट के बाद क्या है 1, तो हमने यहाँ पे लगाया 1, इसको किया ऐड, 8 + 1 9, 6 + 2 8, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ये हमारा आ गया आंसर।
ठीक है, इसमें ये है कि डिजिट के नीचे डिजिट लिख देंगे है फर्स्ट थिंग, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है सेकेंड थिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो डेसिमल के बाद डिजिट है उस डिजिट को ध्यान में रखना है कि वो डिजिट हम लोग कहाँ लिख रहे हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.68 प्लस 0.6। देखो 0.68 ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हमारा क्या है 10th के प्लेस पे है, ये हमारा क्या है 10th के प्लेस पे है। तो जो हमारे 10th के प्लेस पे होगा वो डिजिट कहाँ आएगी, 10th की ही जगह पे आएगी। तो 6 हमारा 10th की जगह पे, ये भी 6 हमारा किसकी जगह पे, 10th की जगह पे, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन इस 6 के बाद कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे हम लोग नंबर 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। पढ़ा था ना ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट कि ज़ीरो हम राइट हैंड साइड लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लगा सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ 68 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं कहने को अगर ये वाला 6 है मैं 8 के नीचे भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 0 लगा के यहाँ 8 के नीचे मैंने 6 लिख दिया, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे और हमारे क्या मिल जाएगा, 0 नंबर। तो हमें नहीं करना है, हम लेफ्ट में 0 नहीं लगा सकते, हम राइट डेसिमल में राइट के बाद 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया 0, अब ऐड किया इसको 8, यहाँ पे क्या है 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरी पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है 0 0, ये क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। जब हमें यहाँ पे एक सिंगल डिजिट गिवन हो तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन थर्ड एग्जाम्पल, 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। अब ये जो एग्जाम्पल है हमारा, इसको प्लीज़ पे कॉन्सेंट्रेशन हेयर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पे अटेंशन, 0.75 आई हैव राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज 10.425, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले क्या है 10, तो यहाँ पे क्या है 0 के नीचे 0 प्लस 1, पॉइंट के बाद क्या है हमारी पहली डिजिट 4, सेकेंड डिजिट 2, थर्ड डिजिट 5। अब इस 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद हम डिजिट 0 लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको 0 कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2, तो 2 हमारा कहाँ आएगा, 2 आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगाओ पॉइंट, बाकी क्या लगेंगे पॉइंट के बाद 0 0 0। अब हम इसको करेंगे ऐड, हमारा आंसर क्या आएगा 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 7 9 10 12 पॉइंट 1 कैरी यहाँ पे 2 प्लस 1 3 एंड देन 1। ये हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि आप देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है, हम पॉइंट इधर उधर नहीं कर सकते। फर्स्ट हमने लिख दिया 0.75, ठीक है, तो 75 हमारा फिर 10.425 10.425 डिजिट के नीचे डिजिट ही होनी चाहिए डेसिमल में। जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे हमें लगा था कि इसके ऊपर यहाँ 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, लेकिन 5 के ऊपर खाली है, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ये खाली 2 था ना, तो इसके इधर डेसिमल ना इसके इधर, ना लेफ्ट में डेसिमल ना राइट में डेसिमल, कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, कहीं पे भी 0 नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है। तो हम कहाँ लिखेंगे, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। तो हमने पॉइंट के बाद 0 लगाए हैं, फिर हमने इसको एडिशन किया है, ये हमारा आंसर आ गया है। सो ये हमारा एडिशन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंट्रोडक्शन वीडियो इज सब्ट्रैक्शन। हम डेसिमल में सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं।
तो एडिशन में आपने कर लिया, अब नाउ इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कैसे करना पड़ेगा? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3.5 माइनस 1.74। अब आपको इसको डिजिट के नीचे डिजिट लिखना पड़ेगा। 3.5 1 3 के नीचे क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के नीचे 0.7, किसके नीचे आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4। 4 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, 5 के बाद हम 0 लगा सकते हैं। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट, कैरी लेंगे हम लोग। टेन में से 4 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 0.2 में से 1 गया 1। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा था सब्ट्रैक्शन। ये तो हमारा वैसे फॉर्म में था। अब एडिशन होता है तो हम लोग एडिशन में जैसे तैसे लिख सकते हैं, कहीं उसको ऐड ही करना होता है तो ऐड वो इजीली हो जाता है। अगर हम ऊपर नीचे भी डिजिट लिख देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वी हैव टू टेक केयर इन सब्ट्रैक्शन एज वेल कि जो हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारा सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको कॉमा फॉर्म में दिया हुआ होता ये सब्ट्रैक्शन, तो आपको ये देखना पड़ता कि विच वन इज ग्रेटर। जो ग्रेटर होता आपको उसे ऊपर लिखना पड़ता ताकि आप इजीली उसको सब्ट्रैक्ट कर सको। ठीक है, तो आई होप आपको दिस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ डेसिमल चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है, यू कैन कमेंट ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो क्या आपको समझ में नहीं आया। आई कैन क्लियर दैट। आप वैसे आप अगर ये वीडियो देखोगे, सही से समझोगे इस वीडियो को, इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही, समझ में आया हो। तो टिल देन बाय बाय एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ इंट्रोडक्शन वीडियो। यहाँ पे हमारे इस डेसिमल चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हमारे जो क्वेश्चंस, अब जो हमारे वीडियोस आएंगे वो आएंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। टिल देन बाय बाय।